जब मेरी बेटी गिरी थी तो मैंने मांगा था, प्रभु इसको ठीक कर देना। वो 64 फीट से गिर गई थी। तो मैं वहां पहुंची तो वहां तो मीडिया, टीवी सारे आए हुए हैं और बोल रहे हैं एक लड़की का डेथ हो गया है। ओहो! मैं एकदम उस टाइम तो समझ ही नहीं आया कि क्या करूं, ये भी नहीं पता किसका क्या है। हॉस्पिटल में जाने नहीं दिया जा रहा, ऊपर पूरा क्राउड है। मैंने तो आंख बंद किया और प्रभु का नाम लिया। जब सुबह हुआ वो लोगों ने मुझे उठाया तो उठा के मैं एकदम चौंक के उठ गई। मैंने मेमोरी चली गई थी, मेरी मेमोरी बचपन में चली गई, 20 साल पुरानी। मैं बहुत रोई कि मेरे बच्चे तो छोटे छोटे थे, इतने बड़े कहाँ से हो गए, ये मेरे बच्चे नहीं है, आप लोग सब झूठ बोल रहे हो। और रोते रोते मेरी आवाज चली गई। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप? हमारी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जयेश वाघेला, फाउंडर ऑफ धार्मिकस्टोरी.com एंड सीक्रेट मिस्ट्रीज। दोस्तों, आज मैं फिर से एक और इंटरेस्टिंग वीडियो कॉल सेशन लाया हूं। हनुमान जी के भक्त ऑनलाइन है और उत्सुक हैं अपना अनुभव शेयर करने के लिए। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि अगर आप भी हनुमान जी से जुड़ा अपना अनुभव मुझसे इंस्टाग्राम वीडियो कॉल पर शेयर करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, उस पर क्लिक करें, मुझे फॉलो करें और मैसेज करें। मैं जल्द से जल्द आपसे जुड़ूंगा और वीडियो कॉल सेशन शेड्यूल करूंगा। और अगर आप ईमेल के माध्यम से अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हमारा ईमेल आईडी है dharmikstory@gmail.com। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के इस वीडियो कॉल सेशन में। नमस्कार बहन, जय श्री राम आपको। जय श्री राम। आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो कॉल सेशन में और धन्यवाद भी जो आप अपना समय निकाल कर इनिशिएटिव ले रहे हैं हमारे प्रिय प्रभु से जुड़ा अपना अनुभव शेयर करने के लिए। धन्यवाद आपका भैया, जो आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं। मैं तो भक्ति करती हूँ, लेकिन ये प्रभु की भक्ति से जो सबको जागृत करने का काम कर रहे हैं, ये आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। धन्यवाद। सब कराने वाले प्रभु है बहन, हम तो मात्र नियमित है, दास के दास हैं। और आपका भी धन्यवाद, जो भी भक्त जुड़ता है उन सबको धन्यवाद, क्योंकि आप सभी के बिना ये कार्य असंभव है। क्योंकि हम आपके ही अनुभव सुनकर प्रेरणा लेते हैं, कहीं ना कहीं किसी का जीवन बदलता है। तो धन्यवाद आपका वंस अगेन, थैंक यू वेरी मच। आज के इस सेशन में आपका स्वागत है। सबसे पहला सवाल ये बताएं कि आपका पूरा नाम क्या है, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और आप क्या करते हैं? मेरा पूरा नाम बिंदु वैद है। मेरी आयु 63 है, 64 होने वाली हूँ। वैसे बिलोंग करती हूँ राजस्थान से, लेकिन रहती हूँ कलकत्ते में। बहुत अच्छा लगा जानकर और हम बहुत उत्सुक हैं आपके अनुभव को जानने के लिए। और जैसे आपको पता है ये जो सेशन है हमारे प्रिय बालाजी महाराज से जुड़ा है, तो अगला सवाल उन्हीं से जुड़ा है। ये बताएं कि जीवन में सबसे पहले आप हनुमान जी से कब जुड़े, कौन से नित्य पाठ वगैरह आप करते हैं, और शुरुआत की जर्नी के साथ साथ ही साथ आप अपने अनुभव को भी साझा कर सकते हैं जिसमें प्रभु ने कोई असंभव कार्य संभव किया हो, या उनकी ऊर्जा महसूस की हो, या कोई संकेत मिले हो, या ऐसा कोई अनुभव जिससे आपका विश्वास उनके प्रति अटूट हुआ है। तो जो भी शुरुआत की जर्नी रही है उसके साथ आप अपने अनुभव को डिटेल में साझा कर सकते हैं। मैं बचपन से बताती हूँ, बचपन से मैं जुड़ी हुई हूँ। मैं जब क्लास 4 में पढ़ती थी, मुझे टाइफाइड हो गया था, ट्रिपल टाइफाइड हो गया। क्योंकि डबल हुआ तो मुझे सिर्फ छेना और छेने का पानी खाने ही बोला गया था। 60 साल पहले की बात है ना, ऑलमोस्ट 58 ईयर्स पहले। और मैंने कैरी पाक खा लिया था, तो मेरा ट्रिपल टाइफाइड हो गया। तो डॉक्टर ने बोला कि अब हम नहीं कुछ बोल सकते हैं, ये ठीक होगी कि नहीं। उस जमाने में टाइफाइड का उतना अच्छा ट्रीटमेंट भी नहीं था। मम्मी हनुमान जी की भक्ति करती थी। मम्मी ने बोला कुछ नहीं है, ठीक हो जाएगी, थोड़ा सा ध्यान रख, छेने का पानी सिर्फ पीना और कुछ नहीं खाना है। मैंने 7 दिन वो किया। मैंने कहा हनुमान जी ऐसा क्या कर देंगे, छोटी थी, उतना कुछ जानती नहीं थी, ऐसा क्या हो जाएगा कि हनुमान जी ठीक कर देंगे, डॉक्टर बोल रहा है नहीं होगा, मम्मी कह रही है ठीक हो जाएगी। मैंने कहा ठीक है, अगर मैं ठीक हो गई तो मैं भी मम्मी की तरह व्रत करूंगी। और मैं 8 दिन हुआ था, डॉक्टर आके बोला ये तो मिरेकल है, कैसे ठीक हो गई। क्योंकि दवाइयां भी कुछ नहीं जा रही थी, सिर्फ छेने का पानी पूरे दिन में, बस और कुछ नहीं। तो मैं ठीक हो गई, तो मेरा विश्वास बढ़ा कि कुछ तो है, कोई शक्ति तो है। तो मैं तब से व्रत करने लगी। मंगलवार का व्रत मैं तब से कर रही हूँ। उसके बाद बहुत 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 मैंने हर पल प्रभु ने मेरा, शायद प्रभु ने चुना है मुझे, मैं तो क्या चुनने वाली हूँ उनको, उन्होंने मुझे चुना अपनी भक्ति के लिए। और मैं यही कहती हूँ कि प्रभु मुझसे जो भक्ति करानी है ऐसी भक्ति कराओ जो आप राम जी की करते हो, कि मैं भी वैसी भक्ति कर सकूं आपकी। और जब भी कुछ भी कष्ट आया मैंने सिर्फ याद किया। और अब मेरा ऐसा मन हो गया कि अब तो मुझे कष्ट कुछ समझ ही नहीं आता है। सब कुछ देख रहे हैं तो अब क्या कष्ट है, कष्ट सारे पार हो गए, उन्हें सब पता है, तो अब क्या मांगू। पहले मांग लेती थी प्रभु ये हो जाए, प्रभु जब मेरी बेटी गिरी थी तो मैंने मांगा था, प्रभु इसको ठीक कर देना। वो 64 फीट से गिर गई थी। 16 साल की थी, क्लास 12 में पढ़ रही थी।
तो वो छत से गिर गई थी स्कूल में ही। ओके। और स्कूल वालों ने मुझे सिर्फ फ़ोन करके बोला कि आप जल्दी हॉस्पिटल आ जाओ। जी। तो वो जो छत से गिरी, मैंने सोच भी नहीं पाई कि वो इतना ऊपर से गिरी है। वो 12th के क्लास में रोड पे ये करती थी, ट्रैफिक कंट्रोल करती थी। उन लोग के स्कूल में वैसे कराया गया। तो मैंने सोचा शायद गिर गई होगी, राइट। लगी होगी। स्कूल पहुंची तो देखा कि हॉस्पिटल माने पूरा रास्ता ब्लॉक्ड। और उस टाइम टेलीफोन मेरे ये भी नहीं था, मोबाइल भी नहीं था। राइट। तो घर पे कोई नहीं थे, हस्बैंड ऑफिस चले गए थे। तो मैंने खाली इनको फ़ोन किया कि कोई एक्सीडेंट हुआ है, मैं जा रही हूँ। और ये बड़ा बाज़ार में थे, तो आ जाना। तो मैं वहाँ पहुँची तो वहाँ तो मीडिया, टीवी सारे आए हुए हैं और बोल रहे हैं एक लड़की का डेथ हो गया। ओहो! मैं एकदम उस टाइम तो समझ ही नहीं आया कि क्या करूँ? ये भी नहीं पता है किसका क्या है। हॉस्पिटल में जाने नहीं दिया जा रहा, ऊपर पूरा क्राउड है। तो मैंने कहा कि मुझे एक बार तो देखना है किसकी डेथ हुई है, क्या हुआ है। लामाटीनिया स्कूल से जो बच्चा है मुझे देखना है। जाने ही नहीं दिया जा रहा, पूरा बैरिकेड लगा दिया एकदम से। मैंने तो आँख बंद किया और प्रभु का नाम लिया और बीच में से घुस के सीढ़ी से चढ़ के ऊपर चली गई। तो वहाँ देखा कि 3 बच्चे और हैं। एक इसी के संग एक्चुअली 4 बच्चे गिर गए थे। इसी को सबसे ज़्यादा इंजरी हुई थी। बाकी 3 ठीक थे क्योंकि इसके ऊपर सारे गिरे थे। तो इसका दोनों पैर का बोन्स टूट गया था, मल्टीपल एंड कंपाउंड फ्रैक्चर्स थे, कॉलर बोन, बैकबोन, स्पाइन ब्रेक हो गया। तो उस टाइम में स्पाइन का भी ऑपरेशन नहीं होता था। तो डॉक्टर ने बोला कि स्पाइन के लिए एक्चुअली वैसा टेबल चाहिए जिसमें उल्टा करके सुलाया जाए। तो वो सिर्फ एक ही डॉक्टर करते थे। ये 1999 की बात है। तो 18 दिन उस हॉस्पिटल में रहे, कुछ भी नहीं हो रहा था। तो मेरा एकदम मन ये हो गया कि प्रभु ये क्या हुआ? क्यों हुआ ऐसा? मेरी परीक्षा और कितनी लोगे? मैंने उस टाइम ऐसे भाव होते थे कि और क्या प्रभु परीक्षा लेनी है, बाकी है कुछ भी। क्योंकि उसके 1 साल पहले ही मेरी आवाज़ चली गई थी, मेरी मेमोरी चली गई थी। तो एक संग पर ऐसा हो रहा था। अब सोचती हूँ तो लगता है कि प्रभु ने मुझे स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए किया था। ये मेरी परीक्षा की घड़ियाँ थी जिसको पास भी उसी ने किया है। वही सब कुछ करने वाला है। कर्म तो मेरे थे जो मुझे काटने होंगे। ये सोच के वापस हिम्मत आ जाती है। तो उस टाइम जो डॉक्टरों ने बोला कि वो अगर ठीक हो भी गई तो उसके कुछ तो कमी रहेगी। ये आप प्रिपेयर्ड रहो। कुछ ना कुछ हो सकता है, मेमोरी उसकी ठीक नहीं हो क्योंकि इतने ऊपर से गिरी है। हो सकता है पैर एक छोटा बड़ा हो सकता है वो बेड से नहीं उठ सके। कुछ भी हो सकता है, आप हम पे बाद में ये नहीं कर सकते हो। साइन करवाया कि दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल। तो 18 दिन तक उसी हॉस्पिटल में वैसे ही रही। पैर में, उसके पैर में इन्फेक्शन भी हो गया। डॉक्टर ओटी में ले जाते, फिर ले आते। अब समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करो। फिर बस एक रात को हॉस्पिटल में सोए मुझे ऐसे लगा कि प्रभु सामने खड़े हैं। मैंने आवाज जैसे सुना, मैंने दिखा कुछ भी नहीं। बस मैं भी हॉस्पिटल में उसके साथ ही रहती थी और तो किसी को रहने नहीं देते थे। उसका इतना सीवियर था तो मुझे रहने दिया गया था। तो मैं तो हॉस्पिटल में वहाँ उसके पास ही रहती थी। डॉक्टर आते, देखते, सब कुछ होता। वो दर्द से कराती थी क्योंकि हिल ही नहीं सकती थी। तो एक रात शनिवार का दिन था, तब मुझे एकदम रात में बैठे-बैठे लगा कि क्यों चिंता करती है, मैं हूँ ना। आँख खोल के देखती हूँ तो कुछ नहीं दिख रहा है कि मैं कौन है, ऐसे कौन बोला मुझे, कोई डॉक्टर रूम में आया क्या? मुझे कैसे नींद आ गई? ऐसे मैंने भाव थोड़े से कन्फ्यूज़्ड वाले थे। फिर मैंने वापस आँख बंद करके पूछा कि मुझे नहीं समझ में आया कौन अभी आवाज़ दिया? तो मुझे लगा कि बाबा ने बोला है कि देख रहा हूँ, मगर यहाँ से तुम्हें ले जाना होगा। इस हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट नहीं है। अब क्या करूँ? इस हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट नहीं है, कहाँ ले जाऊँ? हॉस्पिटल से ले जाने नहीं दिया जाएगा। कैसे क्या करूँ? कुछ नहीं समझ में आ रहा है। और इधर साथ ही साथ फैमिली में भी प्रॉब्लम चल रहा था क्योंकि मेरे हस्बैंड को बेटी से बहुत लगाव था। तो बोले कोई भगवान तो है ही नहीं, होता तो ऐसा क्यों होता? मैंने कहा है। तो एकदम जोर से मैंने चिल्लाया, है, वो देख रहा है, वो देख रहा है। और ये ड्रिंक करने लग गए एकदम, मैंने स्ट्रेस में आके। तो एकदम समझ ही नहीं आ रहा क्या करो। फिर मेरे कजिन ब्रदर, एक डॉक्टर है शैलेंद्र भट्टाचार्य, उस समय के वो ट्रीटमेंट करते थे स्पाइन का। तो उन्होंने बोला कि वहाँ ले जाना होगा। उनका था राजारहाट में, बहुत दूर हॉस्पिटल।
अब इस हॉस्पिटल से अच्छा, फिर उन्होंने बोला जो डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट कर रहा है वो उन्हीं का स्टूडेंट था, तो एक डॉक्टर का दूसरा डॉक्टर केस लेते नहीं है अनलेस वो ही रेफर करे। तो फिर अब क्या करूं, कैसे लेके जाऊं? ये डॉक्टर डिस्चार्ज देगा नहीं और वो डॉक्टर के पास ले जाए बिना ट्रीटमेंट हो नहीं, यहाँ स्पाइन का है नहीं। फिर ये शनिवार से मंगलवार के दिन पता चलता है वो जो डॉक्टर ट्रीटमेंट कर रहा था वो पूरी चला गया, एक वीक के लिए वो पूरी घूमने चला गया और एमआरआई कराने बोला मुझे कि इसका एमआरआई कराइए ब्रेन का और स्पाइन का, कि स्पाइन में क्या है हम तभी देख के बता सकेंगे। तो मैंने क्या किया, एमआरआई के लिए जब उसको एम्बुलेंस में ले गए, एमआरआई करा के तुरंत ये रास्ता भी भगवान ने दिखाया कि वापस अगर हॉस्पिटल ले गए तो वो तो करेंगे नहीं, उसी एम्बुलेंस से उसको वहाँ हाँ दूसरे हॉस्पिटल ले गए। और मैंने डॉक्टर को बोला कि भाई अब आपको इसको ठीक करना है, बस मुझे नहीं मालूम आप क्या करोगे। तो डॉक्टर ने बोला वो तो मैं कर दूंगा, ठीक तो ये हो जाएगी। तो एकदम मैंने ये आ गया कि भगवान बोला बाकी भगवान पर है, आप प्रे करो। वो बंगाली डॉक्टर है, बोला आप भक्ति करते हो क्या, भगवान को मानते हो? मैंने कहा हाँ उसी हिम्मत पे तो आए। बोले बस आप बैठ के भगवान की भजन करो और कुछ नहीं करना, आप भगवान को करो, इसको मैं देखता हूँ। तो मैंने कहा भगवान बस अब तो तुम ही देखने वाले हो, इस डॉक्टर के रूप में भगवान आए हैं बस। तो 1 बजे से लेके रात को 1 बज गए, ओटी में ले गए उसको 1 बजे, पूरा टाइम उसके दोनों पैर में रॉड लगी, स्पाइन में रॉड लगी बड़ी सी, कॉलर ये बैंडेज कर दिया और रात को 1 बजे तक लगातार मैं तो बस भगवान का नाम भजती रही और कुछ नहीं आता था मुझे। मैं कहा भगवान बस बाबा तुम ही हो, तुमको ठीक करना है बस। मैं तो एकदम झगड़ा कर लेती थी बाबा से कि क्या तुम कुछ नहीं कर सकते हो, ऐसा मतलब भाव से। अब नहीं झगड़ा करती लेकिन उस वक्त बहुत झगड़ लेती थी भगवान से कि जैसे बच्चे जिद करते हैं ना अपने मम्मी पापा से, वैसे कर लेती थी एकदम कि करना पड़ेगा, ठीक करना पड़ेगा, कैसे भी करके करो, मुझे नहीं मालूम। और उसके बाद 2 महीने हॉस्पिटल में रही उसके संग ही। तो फिर उसकी पूरी सेवा शुश्रूषा जैसे डॉक्टर करते थे वैसे करती। तो डॉक्टर भी बहुत बार आके बोलते थे तुम तो नर्स ही बन गई हो। मैंने कहा मैं नहीं कुछ बनी, वो बाबा ही करता है। बोला कौन है बाबा तुम्हारा? वो काली जी के भक्त है। बोले कौन है तुम्हारा बाबा, कौन करता है तुम? तो मैंने कहा वो हनुमान जी है, बजरंग बली है। बजरंग बली मुझे देखते हैं, हनुमान जी मुझे देखते हैं। बोले बहुत अच्छा, तुम वो मेरे सिर पे हाथ फेरते, बोले तुम बहुत सच्चे दिल से भक्ति करती हो, देखो तो सब ठीक हो जाए। फिर वो घर आ गई, घर बेड रिडन थी लेकिन 6 महीने बेड रिडन थी, उसका 1 साल मिस हुआ क्योंकि बोर्ड का एग्जाम देने वाली थी। तो देखिए फिर भी आज वो टचवुड नॉर्मल है भगवान के आशीर्वाद से और ट्विंस है उसके। ओहो क्या बात, देखिए हाँ 2 लड़कियां हैं उसके। तो ये उस टाइम लोग मुझे क्या नहीं बोलते थे कि इतना स्पाइन लग गया, ये कैसे होगा, इसकी कैसे शादी, मैंने जैसा लोग बोलते हैं। कभी कभी थोड़ा सा रोना आ जाता था कि लोग ऐसे बोल रहे हैं क्या होगा इसका। उस समय मुझे भगवान यही हुआ हनुमान जी का आदेश कि उसके रात को 12 बजे 4 बजे दिन के 12 बजे और 4 बजे साथ साथ हनुमान चालीसा पढ़ो। ओहो क्या बात। हनुमान चालीसा पढ़ के और हवन करके, और वो हवन उसके जहाँ जहाँ दर्द, क्योंकि बहुत दर्द में कराती थी, तो उसके जहाँ जहाँ दर्द है वो लगाओ और बोलते जाओ। तो वो 7 बार तो हवन करके बोलती थी और फिर मैं लगातार बाबा का ओम हनुमंते नमः, ओम हनुमंते नमः बोल के लगाती जाती, तो वो ठीक हो गई। उसी बीच हस्बैंड को रिहैब में भर्ती करना पड़ा, उसी बीच में जो एडिक्शन मतलब एक शुरू हो गया था एकदम, मतलब कुछ खाते नहीं पीते नहीं। 3 महीने तक वो ट्रीटमेंट पे थे और मेरा बेटा उस टाइम क्लास 10 में था, तो वो भी एकदम मैंने एरोगेंट होने लगा था। तो बाबा क्या कर रहे हो, तुम्हारे होते हुए ऐसा हो रहा है, तुम देख रहे हो फिर भी ऐसा हो रहा है मेरे संग, मैं क्या करूं? ऐसे सवाल करती थी बाबा से कि मैं क्या करूं, किधर देखूं, बिजनेस चौपट, काम काज खत्म और हॉस्पिटल उसके ऊपर पूरा खर्चा भी होता जी। तो ऐसे एक दिन अचानक बिशप घर पे आ गए, क्योंकि क्रिश्चियन स्कूल है ना,
क्रिश्चियन स्कूल है, तो वहाँ के बिशप को ये था कि मैं केस नहीं कर दूं, स्कूल पे केस कर देंगे, स्कूल का नाम खराब होगा। तो बिशप ने स्कूल से एड्रेस लेके घर पे आए, बोले आई ब्लेस यू, अपना वो क्रिश्चियन इसमें बोले, ब्लेस यू, यू आर लिविंग इन अ नेस्ट, एनीथिंग दैट आई कैन हेल्प यू आई विल डू। तो उन्होंने मुझे बोला कि इसके ट्रीटमेंट का जो खर्चा होगा मैं दूंगा। तो वो जो प्लेट्स लगे थे, क्योंकि एक्सपेंसिव बहुत थे उस समय बड़े के, ऑपरेशन थे इसलिए वो उन लोगों ने दिया, उन्होंने अरेंज किया स्कूल से। यस और इधर रौनक बेटा भी 10 का बोर्ड देने का उसका था, तो वो भी एरोगेंट हो गया, पढ़ना नहीं चाह रहा है कि दीदी का ये हो गया, मैं अकेला क्या करूं, ये वो। फिर उसने ही समझाया उसको, मैंने समझाया कि तुमको तो सपोर्ट करना चाहिए ना, तुम अगर ये साल लॉस करोगे, इसका तो एक साल लॉस हुआ है, तुम अगर नहीं पढ़ोगे तो कैसे होगा। फिर उसको किसी तरह उसको भी ये किया, पढ़ा उसने भी, आज वो भी लॉयर बन गया। तो जो कठिनाई हाँ आई है, लेकिन संभल भी गया, वो आज अच्छा कर रहा है, वो दुबई में है, जॉब कर रहा है, फैमिली सेटल्ड है उसकी भी, तो अब सब संभल गया, ये भी ठीक हो गए जी। बस बीच में एक समय आया था, फेज था एक, शायद मुझे सिखाने के लिए, क्योंकि मैं बहुत मतलब दुर्बल बोलो या क्या, अपने आप को क्या बोल नहीं पाती थी मैं किसी को कुछ, खाली अंदर अंदर टेंशन में रहती थी, इतना सब कुछ होता है कैसे सॉल्व करूं। फिर अब समझती हूँ कि सॉल्व सब तो हो गया, सब कुछ तो उसने दिखाया है, सब तो सही तरीके से हुआ है। तो पहले झगड़ा भी करती थी, मांगती भी थी ये ठीक कर दो। जब बेटे का एक्सीडेंट हुआ, मैंने कहा बेटे का पाँव को ठीक करना होगा बाबा, मुझे नहीं पता। और हड्डी गिर गई, निकल के गिर गई, कहाँ गिर गई पता नहीं, पाँव की हड्डी गाड़ी से भिड़ा और हड्डी टूट के गिर गई रात को 10 बजे। तो अभी क्या करूं, मुझे तो कुछ ही समझ नहीं आया, और उसको भी पता नहीं चला कि उसको इतनी चोट लगी है। जब हॉस्पिटल ले गए तो वो पूरा खून से लथपथ हुआ पैर। फिर उसका भी ट्रीटमेंट हुआ, तो अभी वो भी, मैंने पैर ठीक है, वो हड्डी तो निकल गई, तो वहाँ होल खड्डा थोड़ा है, बट ठीक है। जीवन में बहुत अप्स एंड डाउन्स हैं आपके, मगर नियति को कोई टाल नहीं सकता। ये कहीं ना कहीं हमारे पिछले प्रारब्ध का कोई परिणाम है जो हमें भोगना है। मगर इस कठिन समय में आपने प्रभु को प्रमुख रखा, हर कार्य में प्रभु के नाम का स्मरण करते रहें, और देखा जाए तो प्रभु ने ही आपको बल दिया इस सिचुएशन से बाहर आने के लिए। हर सिचुएशन, मतलब अगर कोई अपनी संतान को उस सिचुएशन में देखे तो अंदर से टूट जाए। मतलब हालात ऐसे है कि स्पेशली आपकी जो बेटी, मतलब 64 फीट, मतलब 3rd या 4th फ्लोर अगर हम गिने, ये वहां से अगर कोई गिरे तो मतलब ये एक तरह से गिर के भी आदमी खत्म हो जाता है। कई बार तो रास्ते पे चलते चलते गिर के अनर्थ हो जाता है कई बार। मगर देखिए, ये वो जो समय भोगना होता है ना, उस समय में जैसे आपने कहा ना, मैं पहले वैसी नहीं थी, मगर मैं प्रभु के नाम का स्मरण कर रही थी, 7-7 बार चालीसा की, प्रभु के नाम का स्मरण किया, और हर कार्य में मतलब डॉक्टर ने हाथ भी खड़े कर दिए कि नहीं होगा कुछ, मगर आपको बाबा पे भरोसा, बाबा जो करना है अभी आपको करना है। और उनकी कृपा ऐसी बरसी कि उन्होंने आपको उस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए बल दिया, और आपकी बेटी उस हार्ड सिचुएशन में थी, तो मतलब चैलेंजेस और भी आए, मतलब जैसे आपके पति के एक बड़ा चैलेंज आया, क्योंकि वे बेटी से इतना प्रेम करते थे। तो होता है कई बार कि हमारा विश्वास भी डगमगाने लगता है कि अरे एक साथ सारे संकट आ गए, तो हम सवाल उठाते हैं कि भगवान है कि नहीं। मगर उस सिचुएशन में भी आपका विश्वास अटूट था, और प्रभु कैसे व्यवस्था करते गए, सारी सिचुएशन धीरे धीरे, जैसे फिर आपके पति की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, फिर आपका बच्चा जो टीनेज में था, उसने छोटी उम्र में ये सब देखा, तो वो भी अंदर से हिम्मत हार रहा था, वो कैसे एक्सप्रेस करेगा कि भाई मैं ये सब छोटी उम्र में देख रहा हूँ, एक जगह पापा ये चैलेंज फेस कर रहे हैं, यहाँ पे दीदी बड़ा चैलेंज फेस कर रही है, फाइनेंशियल डिफिकल्टी है, बिजनेस जैसे आपने बात, सब कुछ डाउन चल रहा था, मगर प्रभु ने उसे भी बल दिया। आपके अंदर का जो कॉन्फिडेंस, आपने उसे गाइड किया संयमता से, क्योंकि सबसे बड़ी चीज होता है संयम, भक्ति से संयमता मिलती है। तो वो पेशेंस आपने क्योंकि उस समय क्या होता है कि कई लोग इम्पेशेंस बनकर, धीरज हार कर कुछ गलत कदम उठा लेते हैं और गिव अप कर देते हैं। तो उस सिचुएशन में प्रभु ने आपको धीरज दिया, और उस धीरज के कारण आप अपने परिवार को समझा पाए। तो ये उनकी शक्ति है, और ये भक्ति की शक्ति। और साथ ही स्कूल का जो उनके मैनेजमेंट आए, उन्होंने, प्रभु ने देखिए सारी लीला कैसे रची कि जो एक्सपेंसेस भी उनके माध्यम से कवर हो गए। चलिए इसमें किसकी गलती, चलो जो हो गया वो हो गया, आगे क्या करना है।
वो देखना। करेक्ट। और बहुत खुशी हुई कि भले देखिए कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, लोगों ने आपकी बेटी के बारे में जैसे ये हो गया, वो हो गया, मगर देखिए अगर लीला प्रभु ने रची है ना तो पार भी वही करेंगे। तो अभी बहुत खुशी हुई कि उनके घर भी 2 संतान है, आपका बेटा लॉयर है, दुबई में है। तो देखिए अगर उस समय आज से कितने साल पहले 1999 अप्रोक्सीमेटली 25 साल पहले की बात है, अगर उस यस। समय आप हिम्मत खुद हार जाते तो आपको हारा हुआ देखकर आपके बच्चे पहले से बेबी हार जाते सोचने, क्योंकि आपके हस्बैंड ऑलरेडी हिम्मत हार गए थे, तब जाके उन्होंने वो व्यसन के मार्ग को चूज किया, मगर धीरे धीरे प्रभु ने सारी लीला की, धीरज रखा और सब कुछ सही होते गए। धन्य है आपकी भक्ति को माता जी, थैंक यू वेरी मच, बहुत प्यारा अनुभव शेयर किया। और भी कोई अनुभव तो शेयर करें, हम बहुत उत्सुक हैं, बहुत उत्सुक हैं। अनुभव तो बहुत है, बोलती हूँ ना, गिनते ही जाओ कुछ भी। मतलब एक दिन दिखा ऐसे कि किसी का अंगुली बंदर ने काटा, मेरी बुआ का, और मेरे पास आके ऐसे सहला के चले गए। अब इसको क्या बोलो? वही बंदर, हम बच्चे थे, बिल्कुल छोटे, हम लोग जोधपुर गए थे, 11 साल के थे, तो मेरा हाथ सहला के चला गया और उनकी उंगली मतलब पकड़ ली। तब से मुझे और विश्वास हो गया कि कुछ तो है ये जो मेरे को चाह रहा है। तो इसलिए मेरी भक्ति धीरे-धीरे अटूट हो गई। अब मैं व्रत भी करती ना, कभी मंगलवार का अगर मिस हो गया, तो मुझे लगता है मैं शनिवार कर लूँ। बाबा का एक व्रत ही तो करती हूँ, मैं तो और कुछ नहीं करती हूँ, वो तो सब कुछ दिए जा रहा है। वो तो बिन माँगे सब कुछ दे रहा है, हर चीज़ तो तैयार है, सिर्फ नाम लेने का ही तो बात है। तो मेरी भक्ति मैं बिल्कुल वैसी ही चाहती हूँ जैसी प्रभु भक्ति करते हैं ना राम जी की। जी। मेरी भावना वैसी है कि मैं उनके जैसी, बस उनका असर मुझ में आ जाए। मैं भगवान रामचंद्र जी के बिना हनुमान जी नहीं हिलते, और मैं हनुमान जी के बिना नहीं हिलती। वे तो बस 8 पहर दिन और रात 24 घंटे प्रभु श्री राम के नाम का ही जाप कर रहे हैं। यही तो सरल भक्ति है। लोग पूछते हैं क्या करें हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए, ये बताओ वो बताओ, ऐसा कुछ नहीं, मात्र सच्चे दिल से राम नाम का जाप करें। बस सच्चे दिल से याद करते ही वो तैयार है। और आप तो भाग्यशाली अपने आप को समझ सकते हैं, क्योंकि बचपन से ही वो लगाव हुआ है। जैसे उस समय जब आपकी मम्मी ने, आप बीमार पड़े और उस समय डॉक्टर ने भी जवाब दिया, तब आपकी मम्मी का विश्वास था, आपकी मम्मी ने आपको बताया कि नहीं बेटा प्रभु है। हाँ, मतलब तब से तब से आप मंगलवार के व्रत कर रहे हो। देखिए, तो वो जुड़ाव पहले से है। जैसे आपने कहा भगवान ही अपने भक्त को चुनते हैं, जैसे आपने कहा, तो प्रभु ने आपको, प्रभु ने आपको चुना है। अप्स एंड डाउन्स होंगे लाइफ में, वो तो प्रारब्ध है हमारे पिछले जन्म का, हो जो हमें ऑब्वियसली हमें वो पता नहीं होता है, और उस समय से हर बार प्रभु आपको बाहर तो निकाल रहे हैं, तो आप अपने आप को कितना भाग्यशाली समझ सकते हैं। बिल्कुल, और यहाँ पे एक बात पूछना चाहूंगा, जैसे कई भक्त पूछते हैं कि आप पूछा करो कि आप नॉर्मल कोई भी भक्त आए, तो वे भक्त, जैसे आपने व्रत के बारे में कहा, और उस सिचुएशन जब आपकी बेटी को तकलीफ हुई थी तब आपने 7-7 बार चालीसा के पाठ किए। उसके अलावा आप नॉर्मल डेली रूटीन में कौन से पाठ वगैरह करते हैं, किस तरह की आपकी आराधना है, तो सारे भक्तों को इंस्पिरेशन मिले। जब मेरे हस्बैंड रिहाब में थे तब से मैंने सुंदरकांड डेली पढ़ना शुरू किया था। ओके, सुंदरकांड पढ़ती थी क्योंकि मुझे लगा कि मैं बस इससे ज्यादा क्या करूं, जो भगवान का रास्ता है मुझे समझ में आया, भक्ति को छोड़ के तो कुछ नहीं है। तो मैं सुंदरकांड के पाठ रोज करती थी, वो अभी भी करती हूँ। और उसी से आत्मबल मिलता है, क्योंकि सुंदरकांड एक भक्त की जीत का कांड है, हनुमान जी की लीलाओं का कांड है। पूरा हम अगर अलग अलग कांड देखें रामचरितमानस में, उसमें सुंदरकांड ही हनुमान जी को डेडिकेटेड है, उनके पराक्रम है, तो उससे हमारे अंदर आत्मविश्वास बढ़ता है और हमें बल मिलता है। जयेश भैया, मैं एक और अनुभव शेयर करना चाहूंगी जो मेरी बेटी के एक्सीडेंट के पहले हुआ था। मैं रात को 1 बजे करीब 12:30-1 बजे चक्कर खा के गिर गई थी, और बेड पे ऐसे गिरी, और उस दिन वो वर्ल्ड कप मैच चल रहा था, तो मेरे हस्बैंड दूसरे रूम में मैच देख रहे थे। तो मैच खत्म होने पर जब वो रूम में आए तो उन्होंने मुझे आधा बेड के ऊपर और आधा बेड के नीचे गिरा हुआ देखा। तो उनको कुछ समझ में नहीं आया कि क्या हुआ है। तो मुझे किसी तरह बेड पे खींच के सुला के बहुत उठाने की कोशिश की, लेकिन मुझे नॉर्मल मैं नहीं हुई। फिर उन्होंने मेरे ब्रदर को फोन किया कि डॉक्टर को लेके आना होगा, तो रात को 3 बजे ये लोग डॉक्टर को लेके आए। तब तक भी मुझे बिल्कुल मैंने कोई होश नहीं है, तो डॉक्टर भी नहीं समझ पाए, कोई बता भी नहीं पा रहे कि भाई कैसे क्या हुआ। तो डॉक्टर ने बोला कि अगर सुबह तक नहीं होश आएगा तो हॉस्पिटल ले जाके सारी टेस्टिंग करनी होगी कि क्या हुआ कैसे हुआ। तो तब तक मेरी मम्मी भी आ गई, मम्मी पास में ही रहते थे, तो सुबह मम्मी और ब्रदर आ गए, मेरी सिस्टर भी आ गई, बच्चे भी उठ गए, बच्चे थे छोटे छोटे,
बेटा 6 में था और बेटी 9 में थी। तो उस वक़्त जब सुबह हुआ वो लोगों ने मुझे उठाया, तो उठा के मैं एकदम चौंक के उठ गई। माने मेमोरी चली गई थी मेरी। मेमोरी बचपन में चली गई, 20 साल पुरानी। तो मैंने उल्टा-पुल्टा बोलने लगी मैं कि मम्मी को मैं बोल रही हूँ कि बाल क्यों काट लिए मम्मी, मम्मी के लंबे बाल थे। और मेरी बेटी ट्रे में चाय लेके आई मेरे को उठा के दे, तो बोलती हूँ मुझे हॉस्पिटल में क्यों किया? क्योंकि मैं अपना घर ही नहीं पहचान रही थी। मैं यहाँ क्यों हूँ? कौन है? ये लोग कौन है? ऐसे उल्टा-पुल्टा बोल रही थी। फिर मम्मी पूरे दिन बैठ के मुझे समझाती रही कि नहीं तुम्हारी शादी हो गई है, तुम्हारे 2 बच्चे हैं। तो मैं रोने लगी कि कहाँ है मेरे बच्चे? मम्मी बोली यही तो तुम्हारे बच्चे हैं, ये तुम्हारी बेटी है, उसका फोटो दिखा रही है। मैं बहुत रोई कि मेरे बच्चे तो छोटे-छोटे थे, इतने बड़े कहाँ से हो गए? ये मेरे बच्चे नहीं है, आप लोग सब झूठ बोल रहे हो। और रोते-रोते मेरी आवाज़ चली गई। आवाज़ ही खत्म हो गई, ना हस्बैंड को पहचान रही हूँ, ना बच्चों को पहचान रही हूँ, पूरा मेमोरी चला गया। बहुत डॉक्टर भी बहुत कोशिश किए, दवाई दिए कि क्या हुआ, किससे गिरी, किसी को तो पता ही नहीं चला ना कि कैसे क्या हुआ। तो और उस दिन फिर मंगलवार का दिन था। इसीलिए मेरे मंगलवार का दिन मेरे लिए प्रभु का आशीर्वाद का दिन होता है कि जब मुझे प्रभु का स्वरूप दिखता है किसी न किसी रूप में, तो मुझे ये लगा कि मैं ठीक हो जाऊंगी। लेकिन मैं तो बोल नहीं पा रही हूँ, आवाज ही नहीं निकल रही है। तो फिर मम्मी भी हम लोग जैन हैं तो भक्तांबर स्तोत्र बहुत प्रभावकारी बोला जाता है। तो मम्मी मुझे उससे बोलते हैं कि मैंने कोई भी बड़ा कष्ट भी हो तो वो भी टल जाता है। तो वो सुनाती रही, तब मुझे कुछ नहीं आता था भक्तांबर, मुझे हनुमान चालीसा छोड़ के कुछ नहीं आता था उसके पहले। तो महीना भर मैंने मेरा काउंसलिंग भी होता था, डॉक्टर देखते थे, समझ ही नहीं आ रहा है, ओम 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 सुनाते रहते। मुझे सिर्फ यही लगा कि मैं ठीक हो जाऊंगी, लेकिन कैसे होंगी? मेरी तो आवाज ही नहीं खुली, किसी को बोल ही नहीं पा रही हूँ कि मैं ठीक हो जाऊंगी। आप लोग चिंता मत करो, देख रही हूँ सब रो रहे हैं, सब परेशान हैं बच्चे। अब मैं बच्चों को भी तब उस वक्त तो नहीं पहचान पा रही थी, लेकिन सब धीरे धीरे दिखाते हैं, वो लोग बता रहे हैं कि ये बेटी है, ये हस्बैंड है, ये बेटा है। अब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, याददाश्त जब नहीं है तो लगता है कि क्या हो रहा है मेरे संग, मुझे नहीं पता चल रहा था। लेकिन मुझे बस प्रभु दिखे और बोले तुम ठीक हो जाओगी, बस इतना ही, तुम ठीक हो जाओगी। तो मैंने एकदम शांति से बस मैं मन ही मन, क्योंकि बोल नहीं पा रही हूँ, मन ही मन ये कर रही हूँ, इशारे से उन लोग को बोल रही हूँ तुम लोग रो मत। बच्चे रोते थे तो रो नहीं ऐसे उनको बोलती थी। फिर धीरे धीरे ओम 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 करते करते टूटी फूटी आवाज निकली। उसके लिए मुझे ब्रेन रिलैक्स करने की दवाइयां दी जाती थी। वो दवाई जब लेती तो मुझे पूरा पूरा दिन नींद आती थी, सोई रहती थी एकदम लाश के जैसे। ये चला 2 महीने तक, 2-3 महीने तक ऐसे रहती। फिर मेरे को लगा कि मैं होके भी ऐसे ही सोई रहूंगी तो कैसे घर चलेगा ना, बच्चे हैं तो इनको तो पढ़ाना है, देखना है, सब कुछ करना है। तो फिर मैं धीरे धीरे बाबा के मंदिर में बस बैठी रहती। घर में मंदिर बना हुआ था, मैं मंदिर में बाबा के फोटो के सामने बैठी हुई हनुमान चालीसा, संकट मोचन वो पुस्तक से पढ़ती रहती थी। बच्चे स्कूल चले गए तो मैं रोज बस वो ही करते करते 6-8 महीने इसी तरह बीत गए। फिर एक दिन अचानक मुझे ऐसे लगा कि मेरे पीछे कोई है और उसने मेरी गर्दन पे ऐसे जोर से धक्का दिया। घूम के, कोई नहीं है घर में, कोई भी नहीं था उस समय। ऐसे किया और ऐसे किया, घूम के देख रही हूँ घर में कोई है ही नहीं, मैं अकेली थी। फिर मैं कहा बाबा देख रहे हो ना? तो वो फोटो जो है बाबा की, उसमें मुझे बाबा का हंसता हुआ चेहरा दिख रहा है। मैंने जो मूर्ति है बस वो हंसता हुआ कि भाई तुम समझ गई मैं हूँ। वो मूर्ति थोड़े से उसका ना मेरे हाथ से ये वो जो पर्वत लिया हुआ है ना, वो थोड़ा सा खंडित हुआ था, लेकिन मैं उसको नहीं हटा सकती हूँ। मुझे कुछ लोगों ने बोला कि मूर्ति खंडित है तो नहीं रखना चाहिए, मैंने कहा नहीं ये मेरा बाबा है, इसको तो मैं जीते जी नहीं हटाऊंगी। आज भी मेरे मंदिर में है, आपको दिखाऊं? दिखाइए। जय श्री राम। जय श्री राम। बहुत सुंदर मंदिर है आपका। तो ये मूर्ति तब से अभी तक है और ये रहेगी मेरे जीते जी। तो बहुत और भी कितना
हर पल ही तो पापा का परिचय मुझे मिलता है। फिर उनका जो आशीर्वाद मिला, उनके उसके बाद क्या स्थिति थी? मतलब जो पीड़ा से उसके बाद मेरी आवाज़ ठीक हो गई। खुद ब खुद, अरे वाह! क्या बात है। हाँ, तो वो कुछ यहाँ था जो उन्होंने निकाल दिया। यस, उसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट डे शनिवार था, हाँ। मैंने यस, हल्के-फुल्के से बात करी, बहुत ज़्यादा तो नहीं बोल पा यस। रही थी, लेकिन थोड़ा-थोड़ा बोल पा शुरुआत हो गई हाँ, बोलने। उसके बाद शुरुआत हो गई और फिर डॉक्टर के पास जाती थी तो वो दवाई दे रेस्टिल जो रिलैक्सिंग की थी वो देता था। वो लेती थी और सो जाती थी, मतलब गृहस्थी का काम कम होता था और सोना ज़्यादा। फिर उसके बाद ये हुई अक्टूबर की बात हुँ, और दिसंबर में मेरी बेटी का एक्सीडेंट हुआ। तो जब ओह! एक्सीडेंट जब हुआ है, तो मुझे चूँकि वो दवाई लेती थी, तो दवाई के चलते नींद आती थी। यस, खड़े रहने से भी अचानक वो एक ड्राउज़ीनेस रहता था। यस। तो मैं हॉस्पिटल में उसका ऑपरेशन थिएटर में जब ले जा रहे थे, तो मैं गिर गई थी। चक्कर आके गिर ओह! गई। तो मुझे सब लोग बोले कि इसको हॉस्पिटल में मत आने दो, ये तो बच्चे को कैसे देखेगी। और तब मुझे फिर वही मैं बाबा ये क्या हो रहा है, मैं नहीं देखूंगी कौन देखेगा, मैं नहीं लूंगी दवाई। और सारे घर वाले गुस्सा कर रहे हैं कि दवाई नहीं लोगे फिर आवाज चला जाएगा, फिर कुछ होगा। मैंने उस दिन से दवाई छोड़ दी। मैंने कहा बाबा देख रहे हैं ना, अब कुछ नहीं करना है मुझे। तो उस दिन का दिन है, आज का दिन मुझे ब्रेन के लिए, मेरे इसके लिए कोई दवाई नहीं लेनी पड़ी, कुछ नहीं। और पूरा मैंने अच्छे से बेटी को ठीक किया और उसके बाद ही सारा ये हुआ। तो ये मेरा खुद के ऊपर जो हुआ, वो मैं जल्दी से नहीं नहीं, बोलती। बहुत बड़ा और आज अनुभव है, बहुत बड़ा अनुभव है। आपने देखा, इतना कुछ हुआ, आप गिर गए, इतनी पीड़ा हुई, मेमोरी लॉस हो गई, आप बात नहीं कर पा रहे थे। आप इनफैक्ट अपने बच्चों को भी भूल गए, मतलब आप स्मरण नहीं कर पा रहे थे कि एकदम इतने बड़े, मतलब वो 20 साल पहले की मेमोरी, हाँ, जैसे आपने कहा। लेकिन हाँ, आपने एक चीज़ देखी, आप प्रभु का जो स्मरण था ना, वो याद था। आप यस, चालीसा के बारे में पता था, मतलब कि नहीं, तो कहीं न कहीं वो जो एक चित्त भक्ति है ना, वो प्रभु से प्रार्थना कि क्या हो गया? अभी यस, मुझे निकालो, बस हो गया है ये। आप मंदिर में बैठ हाँ, के आप जो भी मतलब बोल नहीं पा रहे थे, हाँ, मगर फिर भी वो अष्टक और चालीसा के पाठ चल रहे थे। तो प्रभु बोला क्यों नहीं सुनेंगे आप? और वो आपको वो अनुभव कराया, जब आप वो कर रहे थे और पीछे से आपको फ़ील हुआ, प्लस सिर पे, तो वे आपकी पीड़ा हरने आए थे। कि भई हाँ, अभी वो बिल्कुल, प्रारब्ध जो बिल्कुल। भोगने थे, वो हो गया है, मैं आ गया हूँ। और उस समय, उस दौरान आपको इतना बल मिला, बाकी इतना बड़ा संकट उसी आने के पर। बाद ही मिला, यस, उसी के बाद ही मिला, क्योंकि वे आप, उसी के बाद। और राइट टाइम पे हुआ, क्योंकि उनको पता था कि दिसंबर में क्या होने वाला है। क्योंकि वो बल आप में था, तब जाके आपकी संतान में आया। तब आपके घर का माहौल वो सब बने रहे एक साथ। देखा आपने? हाँ, ये उनकी कृपा है, उनकी लीला है। थैंक यू वेरी मच माताजी, बहुत प्यारे-प्यारे अनुभव, बहुत ही इंस्पिरेशनल अनुभव। एक आध अनुभव और अगर शेयर करना चाहें तो प्लीज़ कर सकते हैं। ये जो कोरोना पीरियड था ना, हुँ, हुँ। कोरोना के टाइम में मैं दुबई में 7 महीने के लिए फँस गई थी। ओहो! मतलब फ़रवरी में गई थी बेटे के पास जी, में और मार्च में हस्बैंड आने वाले थे, जी, फिर हम लोग दोनों साथ में आ जाएँगे, ये प्लानिंग थी। राइट, लेकिन 23 मार्च को यहाँ पे लॉकडाउन हो लॉकडाउन गया, में। तो ना मैं वहाँ से आ सकी, हुँ, हुँ। ना ये जा सकी। तो ये भी अकेले रहे 7 महीने और मैं वहाँ पे फँसी हुई। तो वहाँ से आने के लिए जो लास्ट टाइम था जब खुला, हुँ, तो एयरपोर्ट पे हम लोग आ गए, मेरे को बेटा छोड़ने आया। राइट, बेटा छोड़ने आया तो वहाँ पे मुझे बोर्डिंग पास नहीं दे रहे। बोलते हैं कोरोना का टेस्ट करा के 72 आवर्स के बाद में यस, रूल्स थे नेगेटिव बहुत। रहे, तो बोलते हैं कि आप जब इंडिया रीच करोगे तो आपका 70 फ्लाइट लेट हुई। हुँ, फ्लाइट लेट होने से ये हुआ कि जब इंडिया में पहुँचूँगी तो मुझे 75 आवर्स हो जाएँगे। राइट, बोले इंडिया गवर्नमेंट नहीं अलाउ करेगा तो हम नहीं छोड़ सकते। अब ओके, वो लास्ट डे था कि क्या हो रहा है, अभी क्या करूँ? तो उस वक़्त मैंने रेकी सीखी हुई थी। यस, तो मैंने बाबा को याद करके रेकी रेकी से हेल्प माँगी कि भई किसी भी तरह मुझे अगर मुझे बोर्डिंग पास नहीं मिलेगा, तो ये होगा कि ना तो मैं दुबई में वापस रह सकूँगी यस, और ना इंडिया आ सकूँगी। एयरपोर्ट में ही फँस के रह जाऊँगी। कैसे क्या करूँगी? तो ऐसे बोल के मैंने जस्ट बाबा का नाम लेके रेकी शुरू की। फिर मैंने 1 डेढ़ घंटा हमने बहुत कोशिश की। बेटे ने भी बहुत कोशिश की समझाने का उनको हुँ, बोर्डिंग पास के लिए आप लोग के कारण ये हो रहा है, फ्लाइट लेट आपकी वज़ह से हो रही है। हमने 72 आवर्स का ध्यान रख के सारा कुछ किया हुँ, है। वो लॉयर है, उसने सब तरह से बात की, लेकिन वो काउंटर पे नहीं दिया।
और जैसे ही मैंने बाबा का नाम लेके मैंने कहा क्या अब मुझे नहीं जाने दोगे क्या? नहीं रखना है, यहाँ रखना है तो फिर पहले ही बता देते, जितना दिन रखे। और रेकी किया, रेकी। तीसरे काउंटर से अचानक वहां से मुझे इशारा करके बुलाया, तो मैं उधर जाने लगी तो बेटा बोल रहा कहाँ जा रही हो? मैं कहा रुक। मैं वहां गई, वहां जाते ही उन्होंने मुझे बोर्डिंग पास दे दिया। क्या हो गया बोर्डिंग। तो इस तरह से मतलब छोटे छोटे तो बहुत एग्जाम्पल्स है, बहुत है। जब एक भक्त सच्चे दिल से जुड़ जाता है ना प्रभु से, तो चलते फिरते उठते बैठते प्रभु को अनुभूतियां कराते हैं। हम कई बार सोच में पड़ जाते हैं, अरे ये कार्य भी हो गया, अरे ये काम भी हो गया, ये तो असंभव था। तो हम ये होता है, ये और आप भाग्यशाली है और हम धन्य हो गए आज आपके अनुभवों को जानकर। एक दिन ऐसे ही कई जनों ने बोला कि तुमको ही दिखता है, कैसे दिखता है, हम लोग को तो नहीं दिखता है। मैंने कभी कभी हो जाता है ना बात में, तो भगवान मैं क्या करूं, सब लोग मुझे ऐसे बोलते हैं। तो उस दिन मुझे मेरे दीपक की लौ में एकदम हनुमान जी दिखे और मैंने उसका फोटो लिया, मैंने वीडियो लिया कि मैं सब लोग को जो मुझे नहीं मान रहे, नहीं लगता है ना किसी को कि ये ऐसे ही बना के बोल रही है, इतना बाबा दिख रहा है हर समय। तो वो फोटो मैंने लिया, जो मूर्ति आपको दिखाई बिल्कुल इसी तरह का एकदम उस दीपक की लौ के अंदर है। तो फिर उन लोगों ने माना कि हाँ तुमको पता चलता है, नहीं तो सब बोलते कैसे तुम बोलती है, ऐसे थोड़ी ना होता है कोई कि पता चला तुमको, बात सुनाई दिया, ये बीमारी है, तुम्हारा मेमोरी चला गया इसलिए ऐसा हो गया, कोई कुछ बोलता है। मैंने कहा ना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, ये तो एक भक्त और प्रभु के बीच का संबंध है। और अगर आपको वो अनुभूतियां हो रही है, कई बार हमें किसी को साबित करने की जरूरत नहीं है। हाँ। लोग कहेंगे पागल, मैं कई बार कहता हूँ ना, ऐसा पागलपन तो लगना चाहिए। मैं तो कहता हूँ भक्त और प्रभु के बीच का जो संबंध है, जो एक चित्त भक्ति है, वो बस वे ही जानते हैं। हाँ, जिनको विश्वास करना है वो करें, नहीं करना है तो राम जी उनका भला करें। बस प्रभु को हम प्रार्थना करें कि प्रभु उनको सद्बुद्धि दे और इस महिमा को समझे वे। और यहाँ पे एक सवाल और है, जैसे आज हम आपका अनुभव सुन रहे हैं, वैसे आपने हमारे चैनल में बाकी भक्तों के अनुभव सुने होंगे। क्या प्रेरणा मिली, आप अपने शब्दों में बता सकते हैं? मैंने बहुत ज्यादा तो नहीं सुना, मुझे गौरव ने जब बताया उसके बाद मैंने 4-5 सुने हैं, तो यही लगा कि जो सच्चे दिल से भक्ति करता है तो उसको देखता है भगवान। कल भी एक सुना था मैंने, एक जन जिनके भाई की प्रॉब्लम हुई थी एकदम, तो मुझे एकदम उसी समय, हाँ भाई 40 इयर्स का ब्रदर था ना, उस समय मुझे याद आया कि ये ऐसी स्थिति तो मैंने देखी, मेरी बेटी और भी छोटी थी, मतलब वो रिकॉल हो जाता था। यस, हम कनेक्ट कर पाते हैं। हम अरे जैसे जब आपका अनुभव आएगा तो और कोई भक्त आपका अनुभव देख के रिकनेक्ट कर पाएगा नहीं, मैं भी इस सिचुएशन से जूझ रहा हूँ या जूझ रही हूँ और इन भक्त ने इस समय ये किया, चलिए मैं भी प्रभु की शरण में जाता हूँ। तो ये कितना पुण्य का कार्य है। आपके अनुभव को देखकर भी कोई ना कोई प्रभु की शरण में जाएगा और अपने दुखों से निवारण पाएगा। तो सच्चे दिल से याद किया प्रभु को तो वो सब तार देता है। समर्पण चाहिए, समर्पण हो सब कुछ होता है। बस यही कहना, हम आपके, आप हमारे जीवन की डोर आपके हाथों में है और अच्छे कर्मों में लग जाओ और धीरज रखो, क्योंकि आपके पूरे अनुभव में हमने ये सीखा कि आपने धीरज रखा, आपके अंदर वो संयमता है, आपकी वाणी में वो संयमता है। वो कैसे आई? वो भक्ति के कारण आई है। तो ये बहुत बड़ा संदेश है आज के जो स्पेशली युवाओं के लिए, जो इम्पेशेंट हो जाते हैं, थोड़े ही समय में मतलब बहुत कुछ चाहते हैं या 4 दिन की भक्ति में चाहते हैं कि भगवान प्रसन्न हो जाए। तो उनके लिए आपका अनुभव आई ओपनिंग है कि संयमता भी जरूरी है, धीरज रखें, सब कुछ छोड़ दिया ना उन पर, बस अपने कर्मों में लग जाए। देखना सारी व्यवस्था सही समय पर सही चीज आपके सामने आकर खड़ी रह जाए, वो विश्वास रखिएगा। वो कहता है ना, तुम रक्षक काहू को डरना, जब आप साथ हो तो मुझे किसी भी चीज की चिंता नहीं है। यस। और यहाँ पे एक लास्ट सवाल पूछना चाहूंगा आपसे। वैसे तो देखिए हमारे पास इतना सामर्थ्य नहीं है, मगर फिर भी वन लाइन में हमारे प्रिय बालाजी महाराज का बखान करना है तो किस तरह करना चाहेंगे? दीन दयाल विरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। वीर हनुमाना अति बलवाना, राम नाम रसियो रे, प्रभु मन बसियो रे। वीर हनुमाना अति बलवाना, राम नाम रसियो रे, प्रभु मन बसियो रे। धन्यवाद। बहुत प्यारे शब्दों में अपने प्रभु की महिमा का गुणगान किया, हम धन्य हो गए बहन। अपने भक्तों पर उसकी दया यूं बरसती है, बस भक्ति से। वे बड़े दयालु हैं, वे बहुत दयालु हैं। कई बार मैं यही समझाना चाहता हूँ भक्तों को, कई बार हनुमान जी का जो परसोना है उसे देखकर लोग डर जाते हैं और इसलिए वो भक्ति नहीं करते उनकी। तो मैं कहता हूँ नहीं, वे बड़े दयालु हैं, वे हमारे भोलेनाथ जी के ही अवतार हैं।
अपने जानो, हाँ, उनको क्या प्रिय है वो जानो, उनका जो बलवान स्वरूप है, मतलब जो क्रोध है वो किन के लिए? दुष्टों के लिए, भक्तों के लिए नहीं। दुष्टों की भक्तों के लिए तो वे मतलब उनकी छत्र छाया ही काफी है। जैसे माता पिता अपने संतान की कैसे मतलब उनका कितना ख्याल रखते हैं, दुलार करते हैं, वैसे हनुमान जी भी वैसे ही, उनके तो लाखों एकदम करोड़ों भक्त हैं, मगर वे एक समान सारे भक्तों का ख्याल रखते हैं। तो ये उनकी सही। लीला है। इन फ्यूचर भी ऐसी कोई भी अनुभूति हो तो हमसे अवश्य जुड़ेगा, वीडियो के माध्यम से आपके अनुभव को भक्तों तक पहुंचाएंगे। आपको धन्यवाद, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका भी। थैंक यू, थैंक यू। और सेशन को ऐसे ही हम एंड नहीं करेंगे, प्रभु श्री राम के नाम का जयकारा और हनुमान जी के नाम का जयकारा अवश्य लगाएंगे, फिर सेशन को एंड करेंगे। तो जो भी भक्त जहाँ कहीं से इस सेशन को देख रहा है, भारत में है, भारत के बाहर है, चल फिर रहा है, ऑफिस में, किचन में, प्लीज जयकारे में जुड़िए, फिर सेशन को एंड करेंगे। तो बोलिए सियावर रामचंद्र की की जय। पवन सुत हनुमान की की जय। वंस अगेन माता जी, थैंक यू वेरी मच अपने प्यारे प्यारे अनुभव शेयर करने के लिए। जय श्री राम, जय हनुमान। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम।